हेलो एवरीवन। गाइस, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी और मैंने पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दिया। बट देन मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी तो पता लगा यार ये आगे वाला पार्ट तो स्क्रीन में ही नहीं आ रहा। और मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड कर दिया। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यू कैन सी एक पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया था और वीडियो बन गई, लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही थी। बट ठीक है बच्चों, मैं ना जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। देखिए, तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या बात किया था कि अगर 3 ब्लॉक वाला सिस्टम हो, ठीक है, और बॉटम वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, तो ये वाला केस हमने कर लिया था कि ये अलाउड है। तो तीनों साथ भी रह सकते हैं, दो भी साथ रह सकते हैं, तीनों अलग अलग भी जा सकते हैं। अब बच्चों हम इसकी बात करने वाले थे, है ना। बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं कम लिखूंगा बिकॉज ऑलरेडी सारा बोर्ड भर गया है। बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, डू नॉट वरी बच्चों, है ना। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, तीनों कॉन्टेक्ट सरफेस पे हम फ्रिक्शन मेंशन कर देंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, आप निकाल लोगे म्यू इंटू एन करके, तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है। और जिस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया बच्चों, उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, उसके ऊपर वाले का उससे कम, और उसके ऊपर वाले का उससे भी कम। दैट इज अलाउड, है ना, दैट इज अलाउड। ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैंने उन दोनों ब्लॉक्स को देखा जिसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है बस। तो 1 kg पर बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन 9 का लग सकता है। तो मैक्सिमम एक्सलेशन कितने का आएगा, 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg पे एक तो 9 का रिएक्शन फोर्स लगेगा बच्चों पीछे की ओर, क्योंकि 1 kg पे 9 आगे लगा था। तो 2 kg पे इसका एक्शन रिएक्शन पेयर पीछे लगेगा। और इस कॉन्टेक्ट सरफेस वाला 12 आगे लगेगा, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन बच्चों 1.5 हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने बात किया था, सबसे ज्यादा इसका एक्सेलरेशन, फिर इसका ये अलाउड है। लेकिन सोल्व करके पता लग रहा है बच्चों, A1 का मैक्सिमम तो 9 आ गया, A2 का मैक्सिमम उससे कम है। मतलब फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन करा दिया। अरे, फ्रिक्शन थोड़ी रिलेटिव मोशन कराता है, वो तो उसको अपोज करता है। और अगर आपकी कैलकुलेशन से A1 मैक्स A2 से बड़ा आ गया, मतलब ये कभी हुआ ही नहीं, मतलब दोनों कभी अलग हुए ही नहीं, दोनों साथ रहे। बिकॉज A1 मैक्स is more than A2 max, that is not allowed here. So it means both are साथ साथ, there is no slipping between 1 kg and 2 kg। तो बच्चों, ये क्वेश्चन अपना इतना सिंपल बन गया कि 1 kg 2 kg को आप एक साथ मान लो, मतलब 3 kg का ब्लॉक मान लो। नाउ 3 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अनदर 3 kg ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन बच्चों अब इसमें कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको पता लगा होगा कैसे मैंने चेक करा कि यहाँ पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। बोलो क्लियर। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, अब देखो ये तो अपना कंप्लीट एक सिस्टम बन गया है। तो 9 तो इंटरनल रहेगा बच्चों, 9 तो इंटरनल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन 12 है, यहाँ पे फ्रिक्शन 18 है, तो 18 12। तो अब 3 किलो का बच्चों, अब तो दो ब्लॉक सिस्टम आप डील करना जानते हैं, हमने ऑलरेडी क्लास ले ली है। तो 3 kg पे लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 है, तो मैक्सिमम एक्सलेशन बच्चों 4 होगा। बट इस वाले नीचे वाले 3 का कुछ भी हो सकता है। तो साथ साथ रहने के लिए व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, दैट विल बी 4। तो बच्चों देखो, अगर f का वैल्यू 18 से कम है, अगर f का वैल्यू 18 से कम है, तब तो चलेंगे ही नहीं, तब तो चलेंगे ही नहीं। तो सबसे पहला केस क्या होगा, इफ f इज लेस देन 18 न्यूटन, देन A1 A2 A3 ऑल विल बी 0। ठीक है बच्चों। अब मैं निकाल लेता हूँ कितने फोर्स तक ये दोनों साथ रहेंगे। तो वो निकालना बड़ा आसान है। F मैक्सिमम -18 विल बी m इंटू ए। तो F मैक्सिमम -18 विल बी m इंटू ए करेंगे तो बच्चों 42 न्यूटन, मतलब 18 से 42 के बीच में ये दोनों साथ रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों साथ रहेंगे। दोनों से मेरा मतलब ये तो साथ हैं ही बच्चों, इसको मैंने एक मान लिया। और नीचे वाला, ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ रहेंगे। क्लियर। अगर आपने फोर्स को बच्चों 42 से बड़ा कर दिया, तो क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे बच्चों। और अलग होंगे तो एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों तो साथ चलने वाले हैं, इन दोनों के सिस्टम्स के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, 12 होगा। तो 4 पे ये सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 किलो की बात करूंगा, तो 3 किलो का एक्सेलेरेशन क्या होगा, F -18 - 12/3। तो 18 तक तो तीनों बच्चों, देखो एक्सेलेरेशन 0 होगा तीनों का।
18 से 42 तक तीनों एक साथ चलेंगे, 1 2 3, ठीक है। और एक्सेलेरेशन कितना निकाला हमने, f-18/6, तो स्लोप जो आएगा वो 1/6 आएगा। तो इफ दिस एंगल इज θ1, बच्चों tan θ1 का वैल्यू 1/6 हो जाएगा। अब अगर आपने फोर्स को 42 से बढ़ा दिया तो बच्चों इन दोनों में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, तो 3 किलो अलग चलेगा। बट 1 2 से मिला के ही तो हमने 3 बनाया था, और 1 और 2 साथ हैं, तो इसका मतलब बच्चों 1 और 2 साथ चलेंगे कितने से, अब 12 न्यूटन लग गया 3 किलो के ऊपर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 3 किलो मतलब 1 और 2 kg साथ साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 1 kg एंड 2 kg साथ साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और बच्चों अगर फोर्स का वैल्यू 42 से ज्यादा होगा तो 3 किलो अलग मूव करेगा। और 3 किलो पे अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो वो कितना है, F-18 - 12। और अगर एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो मास से भाग कर देंगे। तो बच्चों जो स्लोप है वो 1/3 बन गया। क्या बन गया बच्चों, 1/3। तो स्लोप विल बिकम 1/3, सो tan θ2 विल बिकम 1/3। क्लियर, सो दैट विल बी द ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर। बच्चों कोई भी डाउट तो पूछिए, समझ पाए क्या बात को। जब तक आप अपने हाथ से बना के नहीं देखेंगे बेटा क्लियर नहीं होगा। नो वन कैन हेल्प यू अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर रहे हैं तो। चलिए बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया जब नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, है ना। और केसेस तो आपको मैंने बता ही दिए थे कि क्या क्या केस बनेंगे, है ना। ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो मतलब साथ ही रहेंगे। ये वाली बातें बच्चों हमने कर ली। एक क्वेश्चन मैंने इस वैरायटी पे ले लिया, एक क्वेश्चन मैंने इस वैरायटी पे ले लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई दिक्कत, सब बढ़िया। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें बच्चों ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहां सोचते हैं क्या अलाउड होगा और क्या अलाउड नहीं होगा। देखो मैंने पहले ही नोट कर रखा है। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, इतना दुख हो रहा है भाई। 45 से 60 मिनट्स की आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर देन यू रियलाइज कि यार ओ माय गॉड आपका तो एक स्क्रीन ही फ्रीज हो गया। वही स्लाइड विजिबल है, आपने जितनी भी स्लाइड शो करी, जितना भी आपने काम किया, नथिंग इज विजिबल। तो ये बहुत दुख वाला काम होता है बच्चों। खैर, हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। और फ्रिक्शन क्या चाहता है कि रिलेटिव मोशन कम से कम हो। तो बच्चों सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, 1 का, ठीक है। और इससे कम A2 होगा, उससे कम A3 होगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि A3 A2 से बड़ा हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शन कभी रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता। यस और नो बच्चों। तो व्हाट इज अलाउड, A1 इज मोर देन A2 इज मोर देन A3, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो व्हाट इज अलाउड, A1 इज मोर देन इक्वल टू A2 इज मोर देन इक्वल टू A3। और अगर आपको बाई चांस बच्चों A2 A3 से कम मिल गया, अगर आपको A2 A3 से कम मिल गया, इसका मतलब फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन करवा देगा। वेल, दैट्स नॉट द केस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन करा दे अगर आपको A2 A3 से कम मिल गया। इसका मतलब ऐसा हुआ ही नहीं, दोनों साथ रहेंगे। फ्रिक्शन ने खुद को एडजस्ट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो A2 विल बी A3, सेम कहानी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बेटा। आइए एक प्रश्न करते हैं ऐसा ही। तो 1 kg 2 kg 3 kg, और 1 kg 2 kg 3 kg लेने के पीछे एक ही रीजन है, ताकि हम हमें A1 को हम कंफ्यूज ना हो, 1 किसको माने, 2 किसको माने, 3 किसको माने। 1 kg को 1 मान लेंगे, 2 kg को 2 और 3 kg को 3। हेडेक ही खत्म हो जाएगा, है ना बेटा। और आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे। क्लियर। तो मैंने सब कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन को शो कर दिया। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों, म्यू इंटू एन करेंगे तो 0.8 इंटू 10 8 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन 0.2 इंटू 36 आ जाएगा। यहाँ तो स्मूथ है बेटा। आओ चेक करते हैं कि ये जो हमारा अलाउड हुआ था ये यहाँ पे है कि नहीं है, ऐसा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बच्चों जी 2 kg पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, 8 आगे लगेगा बेटा, 6 पीछे लगेगा, ठीक है। 8 आगे 6 पीछे, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा 2 kg का। 3 kg का बात करेंगे तो 6 आगे है बेटा, 3 किलो पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब A2 A3 से कम आ गया। वेल, कान खड़े हो जाने चाहिए। A2 A3 से कम ये नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अलाउड। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं होगा। फ्रिक्शन ने खुद को एडजस्ट कर लिया होगा कि A2 A3 बन जाए। दैट मीन्स 2 and 3
2 kg एंड 3 kg बच्चों साथ साथ रहेंगे। देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। बोलो क्लियर है कि नहीं है एकदम प्रोफेसर? अगर दो तीन साथ, अगर दो और तीन साथ हैं तो 5 किलो मान लो भाई, 5 किलो मान लो भाई, 5 किलो मान लिया। ऊपर 1 kg, ऊपर लगा फोर्स है जी। और यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन कितना है इस इंटरफेस पे? 8। और यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं। अब तो ये टू ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब टेंशन नहीं है। यस और नो? टू ब्लॉक तो हम जानते हैं, टू ब्लॉक तो हम जानते हैं बच्चों। दोनों को साथ साथ चलवाते हैं, आ जाओ। दोनों को साथ साथ चलवाते हैं तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 का। 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है 5 किलो पे, तो ए मैक्स क्या आ जाएगा? 8/5। आइए चेक करते हैं कितने फोर्स तक साथ साथ रहेंगे। तो 6 किलो मान लिया, 6 किलो मान लिया, 6 किलो मान लिया। इस 6 किलो पे एक ही फोर्स लग रहा है बच्चों, एफ। ए मैक्स कितना? 8/5। तो एफ मैक्स हमने निकाला था, एम इंटू ए कर दो, 6 इंटू ए मैक्स 8/5, दैट विल बिकम 9.6। मतलब 9.6 तक साथ साथ रहेंगे। यस और नो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों रुके हुए रहे? वेल नो, क्योंकि बच्चों तीनों को मैं सिस्टम मानूंगा तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन ही नहीं है, तो टी बराबर 0 प्लस पे ही चलना शुरू कर देंगे। और अगर आपने बच्चों फोर्स को 9.6 से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? अलग अलग कौन अलग अलग होंगे? क्या कभी वन, क्या कभी टू और थ्री अलग अलग हो सकते हैं क्या? वेल नहीं, टू और थ्री कभी भी अलग नहीं हो सकते बच्चों। अगर फोर्स का वैल्यू 9.6 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो A2 बराबर A3 तो बच्चों सेट हो जाएंगे। कितने पे सेट होंगे बोलो जी? कितने पे सेट होंगे? अरे जरा बोलिए यार, कितने पे सेट होंगे बच्चों? टू और थ्री के सिस्टम पे, टू और थ्री के सिस्टम पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है? कितना फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों? जरा बोलो के बताओ मुझे, कितना लगेगा जी? कितना लगेगा? आओ चेक कर लेते हैं बच्चों। टू और थ्री को साथ साथ चलना है। और फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों? 8 के बराबर। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? 8/5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? सो अब हम ग्राफ बना सकते हैं कि t बराबर 0 पर ही बच्चों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे? 9.6 न्यूटन्स तक, तो 9.6 तक साथ साथ होंगे तीनों के तीनों। और स्लोप भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। स्लोप कितना निकलेगा देखो, A1 इस केस में, A1 will be A2 will be A3, that will be F डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बच्चों, नेट फोर्स क्या होगा? F होगा ना। और फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं तो नेट फोर्स F होगा, और बाई मास 6। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंगल मेंशन कर दूं बच्चों, θ1, tan θ1 विल बी 1/6। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगर 9.6 से ज्यादा होगा तो टू और थ्री तो साथ चलेंगे, 8/5 पे सेट हो जाएंगे। तो टू और थ्री बच्चों साथ में 8/5 पे सेट हो गए। और जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा है 1 kg, उसका अगर मैं बात करूंगा तो 1 kg के ऊपर एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा? नेट फोर्स क्या होगा? F-8 डिवाइड बाई 1। ठीक है बच्चों, तो स्लोप क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो इफ दिस एंगल इज θ2, tan θ2 विल बी 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस ब्लॉक पे फोर्स लगता है उसका बच्चों 80 ग्राफ का स्लोप बढ़ता रहता है। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। देखो एक ऐसा ही सवाल मैंने आपके सामने दिया है। आई होप यू गाइस कैन सी द क्वेश्चन, एंड आई रियली वॉन्ट, प्लीज रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, गिव इट ए ट्राई फॉर द 5 मिनट्स, एंड देन आप बेटा सॉल्यूशन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज क्वेश्चन को जेन्युइन ट्राई दीजिए। 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऊपर वाले ब्लॉक पे बच्चों फोर्स लगा, टाइम मान लीजिए उसको, ठीक है। 0.8 म्यू का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे 0.1 है बच्चों, यहाँ पे स्मूथ है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले पे फोर्स लगा है तो क्या कंडीशन होगी, क्या अलाउड है? इसका एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो A1 इज मोर देन इक्वल टू A2 इज मोर देन इक्वल टू A3, दैट इज अलाउड। दैट इज अलाउड, यस और नो बच्चों? अब चेक करते हैं कि इस सवाल में ये है कि नहीं है, खुद से चेक करिए। ठीक है बच्चों, हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन मैंने निकाल लिया 8,
3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं 1 kg का FBD बनाऊंगा तो बच्चों राइट में लगा F, पीछे लगा फ्रिक्शन 8। 2 kg का बनाएंगे तो आगे लगा फ्रिक्शन 8, पीछे लगा फ्रिक्शन 3। 3 kg का बनाएंगे तो बच्चों आगे लगा फ्रिक्शन 3। तो यहां से अगर मैं A2 मैक्स निकालना चाहूं बच्चों, A2 मैक्स, तो A2 मैक्स बन जाएगा 8 - 3, नेट फोर्स है 2 kg के ऊपर तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं A3 मैक्स निकालना चाहूं बच्चों तो नेट फोर्स 3 लगा 3 किलो पे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यू कैन सी कि यार A2 का वैल्यू A3 से ज्यादा है, मतलब अलाउड है, सब कुछ पॉसिबल है। तीनों एक साथ भी चल सकते हैं, दो भी एक साथ चल सकते हैं, तीनों अलग अलग भी चल सकते हैं। चलिए पहले तीनों को एक साथ चलाते हैं, तीनों को एक साथ चलाते हैं। तीनों का एक साथ बच्चों मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 2.5 हो सकता है क्या? नहीं, ये बोलेगा मेरा तो एक ही मैक्सिमम है। तो तीनों का बच्चों एक साथ मैक्सिमम 1 पॉसिबल है, बोलो है कि नहीं है? तो तीनों को एक साथ 6 किलो बनाया, ए मैक्स का वैल्यू 1, तो बेटा 6 न्यूटन आ गया। मतलब 6 न्यूटन तक तीनों एक साथ चलेंगे। यस और नो? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? A1 विल बी, A2 विल बी, A3, that will be net force by mass. If this angle is θ1, then tan θ1 will be 1/6। अब अगर बच्चों आपने फोर्स को 6 से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? इसका तो 1 पॉसिबल था तो 1 सेट हो जाएगा, इसका 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसका? 3 का। लेकिन क्या पता ये दोनों साथ रह लें, क्या पता ये दोनों साथ रह लें कुछ फोर्स तक, और दोनों का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों? 2.5। क्योंकि इसका तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका मैक्सिमम 2.5 है। आइए चेक करते हैं कितने फोर्स तक साथ साथ रहेंगे। तो बच्चों दोनों को साथ रखने के लिए मास बन गया 3 kg। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम निकाल रहा हूँ साथ साथ के लिए 2.5 के लिए बच्चों, और पीछे फ्रिक्शन आप लगा लेंगे तो 10.5 आएगा। मतलब 10.5 तक 1 और 2 साथ रहेंगे बच्चों, 1 और 2 साथ रहेंगे। सो A1 विल बी A2, दैट विल बिकम F-3 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 और 2 साथ रहेंगे और A3 कितना बन जाएगा बच्चों? A3 तो अलग चलेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? सो 1 और 2 साथ साथ, और अगर मैं इस एंगल को θ2 कह रहा हूं तो टेंजेंट θ2 विल बिकम, स्लोप कितना बनेगा बच्चों? 1/3। और ये हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि ये स्लोप बढ़ेगा समय के साथ। और अगर फोर्स का वैल्यू बच्चों 10.5 से भी ज्यादा हो गया तो तीनों अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है जी, तीनों अलग अलग मूव करेंगे। तो 3 kg का तो 1 सेट हो गया है, 2 kg का बच्चों 2.5 सेट हो जाएगा, और 1 kg का आप FBD बना लीजिए। तो A1 क्या आ जाएगा? इफ F इज मोर देन 10.5, A1 विल बी 1, A2 विल बी 2.5, A3 विल बी बच्चों, सॉरी मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया बच्चों, A3 आएगा वहां पे, A3 विल बी 1। ठीक है जी, और A1 क्या बनेगा? A1 अपन निकाल लेंगे 1 का FBD बना के। 1 का FBD बच्चों अगर हम बनाएंगे तो नेट फोर्स क्या है? F-F1। F1 कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 1। तो ये एंगल अगर θ3 है बच्चों तो tan θ3 क्या हो जाएगा? विल बी 1। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ रही है सभी को? अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं बेटा, देखो टेंजेंट θ3 1 है तो θ3 45 होगा। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ θ2 45 से कम है कि ज्यादा है? ऑफ कोर्स 45 से कम होगा बच्चों, θ1 भी 45 से कम होगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप यू गाइज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन सच क्वेश्चंस नाउ। क्लियर? चलो बेटा, अब अगर मैं बच्चों बीच वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दूं, अगर मैं बीच वाले ब्लॉक पे बेटा फोर्स लगा दूं तो एक्सेलेरेशन मान लेते हैं इसका A1, इसका A2, इसका A3। तो क्या कंडीशन होगी? जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा है उसका तो एक्सेलेरेशन कुछ भी हो सकता है, यस और नो? तो बेटा व्हाट इज अलाउड? अलाउड क्या कि A2 इज मोर देन A1, और A2 ही बच्चों A3 से ज्यादा होगा। क्योंकि भाई तुमने फोर्स लगाया, यू कैन अप्लाई एनी अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इन ऑल द केसेस A2 इज मोर देन इक्वल टू A1 और A2 इज मोर देन इक्वल टू A3। बट वी
कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट A1 एंड A3 कि A1 A3 में क्या रिलेशन होगा। यस और नो बच्चों, एकदम सही बात है। तो व्हाट इज अलाउड, A2 इज मोर देन इक्वल टू A1 और A2 इज मोर देन इक्वल टू A3। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। 123.4.6.1, ठीक है। और आपने फोर्स लगा दिया 2 kg के ऊपर। अगेन आपको सभी कॉन्टेक्ट सरफेसेस के ऊपर फ्रिक्शन लिख लेना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, F1 मैक्स इज म्यू इंटू एन 4, F2 मैक्स बच्चों ये कितना बनेगा 18, और F3 मैक्स क्या बनेगा म्यू इंटू एन से 0.1 इंटू 66 बन जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब उन ब्लॉक्स को देखो जिनके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, आई मीन फोर्स नहीं लग रहा है, जो हमने अप्लाई किया फ्रिक्शन लग रहा है बस 1 kg और 3 kg। 1 kg के ऊपर बच्चों फ्रिक्शन लगेगा 4, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या हो सकता है। 1 kg पे नेट फोर्स 4 लग गया तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन विल बी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का एफबीडी बनाएंगे तो आगे एफ है, पीछे फ्रिक्शन होगा F1, फ्रिक्शन बच्चों F2 पीछे होगा। क्लियर है, अगर मैं 3 kg का बनाऊंगा तो ये 18 वाला फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, और बच्चों ग्राउंड एक फ्रिक्शन पीछे लगाएगा 6। तो 3 kg का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या हो सकता है 4। लेकिन बच्चों इसका तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका 4 है, इसका 4 है, तो इसका भी अगर 4 होगा तो बच्चों तीनों साथ चलेंगे। इसका 4 से कम भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, फ्रिक्शन तो एडजस्टिंग होता है। तो इसका भी 4 से कम हो सकता है, और इसका भी बच्चों 4 से कम हो सकता है। मतलब 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन तक तीनों साथ चल सकते हैं बच्चों। 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन तक तीनों साथ चल सकते हैं। ये वाली बात आई समझ में, बिल्कुल आ गई सर। तो तीनों को एक सिस्टम बना लो। कितने मास का बनेगा, 6 किलो का। ग्राउंड ने कितना फ्रिक्शन लगाया 6। अब ये जो F1 F2 है वो तो इंटरनल बन जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक है। और मैं चेक कर रहा हूं कि कितने फोर्स तक साथ साथ रहेंगे। अच्छा, अगर ये फोर्स 6 से कम हुआ तो चलेंगे ही नहीं, तो चलेंगे ही नहीं बेटा, यस और नो। अब चेक करते हैं कि फोर्स 6 से बड़ा है तो कितने फोर्स तक तीनों साथ चलेंगे, बिकॉज इसका भी 4 पॉसिबल है, इसका भी 4 पॉसिबल है। 4 से कम भी, 4 से कम भी, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक तीनों के तीनों साथ चल सकते हैं। ठीक बात। तो बेटा एफ मैक्स -6 इज इक्वल टू एम इंटू ए करेंगे तो 30 न्यूटन आ जाएगा। मतलब 30 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे। A1 विल बी A2 विल बी A3, दैट इज इक्वल टू F-6/6। क्लियर। और अगर बच्चों आपने फोर्स का वैल्यू 30 से बड़ा कर दिया तो क्या होगा, अगेन अलग अलग चलेंगे बेटा, उसमें तो खैर कुछ सोचना ही नहीं है। अलग अलग चलेंगे तो इसका A1 अपना 4 पे सेट हो जाएगा, A3 अपना 4 पे सेट हो जाएगा बेटा, और A2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, F-18 - 4/2 करके। ठीक है जी। तो दिस इज द ग्राफ। 6 तक तीनों का एक्सेलेरेशन 0 होगा, 6 से 30 तक बच्चों तीनों का बराबर होगा, और क्या होगा बताओ, F-6/6 होगा। तो अगर मैं इसको θ1 कह रहा हूं, अगर बच्चों मैं इसको θ1 कह रहा हूं तो tan θ1 क्या निकल जाएगा, 1/6। क्लियर। और अगर आपका 30 से ज्यादा हो गया तो बेटा ये भी 4 पे सेट होगा, ये भी 4 पे सेट होगा। तो दोनों 4 पे मैंने सेट कर दिए, और जो 2 kg है उसका क्या बन जाएगा, A2 क्या बन जाएगा सोचिए बच्चों, A2 बन जाएगा इफ F इज मोर देन 30 न्यूटन्स, A1 विल बी 4, A3 विल बी 4, A2 विल बी, यहाँ से बच्चे FBD अगर हम ध्यान से देखें तो बनेगा F-18 - 4/2। तो स्लोप अपना 1/2 बन गया। ठीक है बच्चों। तो इफ दिस एंगल इज θ2, ऑफ कोर्स θ2 को ज्यादा होना है, tan θ2 विल बिकम 1/2। समझ में आई बात, यस और नो। दिस इज हाउ वी कैन सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब बच्चों प्रैक्टिस में आपकी करवा देता हूँ। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, यू कैन सी 1 kg 2 kg 3 kg 0.4 0.1 0.1 बच्चों मिडल वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगा दिया। अगेन इसका एक्सेलेरेशन इससे ज्यादा होगा, है ना बच्चों। A2 A3 से भी ज्यादा होगा या इक्वल होगा, A2 A1 से भी ज्यादा होगा या इक्वल होगा, बोलो क्लियर। तो आपके सामने पूरा मैंने एनालिसिस प्रेजेंट कर दिया है। A2 A1 से ज्यादा अलाउड है, A2 A3 से ज्यादा ही अलाउड है या बराबर अलाउड है। आप हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन का वैल्यू मेंशन कर देंगे बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेंगे। 1 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 है तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।
2 kg के FBD में बच्चों फोर्स F आगे होगा, पीछे F1 भी लगेगा, F2 भी लगेगा, और बच्चों 3 kg पे F2 आगे, F3 पीछे। बट F2 का वैल्यू 3 है और F3 का वैल्यू बच्चों 6 है। देख पा रहे हो, F2 का वैल्यू 3 है, F3 का वैल्यू 6 है। मतलब ग्राउंड के पास 6 न्यूटन का फ्रिक्शन अवेलेबल है, लेकिन आप 3 से ही मैक्सिमम खींच सकते हो। क्या 3 किलो कभी मूव करेगा? नहीं करेगा बच्चों। इसका मतलब 3 kg विल बी एट रेस्ट एट ऑल द टाइम फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ फोर्सेस। सो अगर 3 किलो बच्चों मूव नहीं कर रहा है और इसके नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड भी मूव नहीं कर रहा, 3 kg भी मूव नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूं कि 3 kg विल बिहेव लाइक अ ग्राउंड। इसको बच्चों मैं बिहेव लाइक ए ग्राउंड तब बोल पा रहा हूं जब इसके नीचे ग्राउंड है। अगर ये एक ऐसी बॉडी के ऊपर रखा होता जो मूव कर रही होती, देन आई कांट से ये ग्राउंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके नीचे वाला सरफेस भी रुका हुआ है और ये भी रुक गया, तो दैट विल बिहेव लाइक ए ग्राउंड। सो बच्चों, so won't move, behave like a ground, A3 will be 0 for all value of forces, clear। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से बच्चों दो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, 2 kg और 1 kg में, और टू ब्लॉक्स को आप इजीली डील करना जानते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 3 का है, यहाँ बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन कितने का है? 4 का है, ठीक है। तो 1 kg पर बच्चों मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 लग सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन साथ साथ के लिए 4 हो सकता है। आइए चेक करते हैं कि कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। क्लियर बेटा, कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे? तो यू कैन सी कि Fm-3 इज इक्वल टू m इंटू ए, और ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 4। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 न्यूटन्स। तो 3 तक तो मूव ही नहीं करेंगे, अगर बच्चों फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन से कम है तो मूव ही नहीं करेंगे, और 15 तक साथ साथ चलेंगे। तो एज यू कैन सी दिस इज द ग्राफ। अब आप अपने आप भी बना सकते हैं, 3 तक मूव नहीं करेंगे, है ना बच्चों, 3 तक मूव नहीं करेंगे, 1 भी, 2 भी, 3 भी। क्लियर है बेटा? और 3 तो हमेशा, है ना, 3 तो हमेशा रुका हुआ है, सो 3 का एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लेट मी ड्रॉ हियर, लेट मी ड्रॉ हियर बच्चों। 3 का तो बच्चों एक्सेलेरेशन हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है? और ये 1 2 का बराबर रहेगा कितने तक? 15 न्यूटन्स तक। क्लियर है? और अगर 15 से बड़ा होगा तो 1 का बच्चों कितना बन जाएगा? 4 के बराबर। बट 2 का तो कुछ भी हो सकता है, वो कैसे निकालेंगे? F-3 - 4/2 से। तो स्लोप बढ़ जाएगा। इफ दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, ऑफ कोर्स θ2 विल बी मोर देन θ1। सही है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सब क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बच्चों रख रहा हूं, आप प्लीज इस क्वेश्चन को जेन्युइनली ट्राई देंगे, है ना, पढ़ेंगे सवाल को। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 0.4, 0.3, 0.1, एंड बच्चों आपने बीच वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया। आपको पूरा एनालिसिस करना है, फाइनली ग्राफ भी प्लॉट करना है। इस क्वेश्चन को बच्चों 5 मिनट में अच्छे से सोल्व करके अपने आप ग्राफ बनाइए, एंड देन बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? करो बेटा फटाफट।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या अलाउड है कि A2 A1 से भी ज्यादा होगा बच्चों, A2 A3 से भी ज्यादा होगा। तो A2 इज मोर देन A1, A2 इज मोर देन A3। सभी कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे बच्चों आप फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू शो कर देंगे, और जिन ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। तो 1 kg का 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और 3 kg का 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर तीनों को साथ रहना है बेटा, अगर तीनों को साथ रहना है तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन 1 हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन निकाली तीनों को साथ रहने की। तो यहाँ पे फ्रिक्शन 6 लग रहा है। तो अगर आप फोर्स का वैल्यू 6 से कम लगाएंगे तो तीनों जीरो होंगे। तो ऑल आर जीरो इफ फोर्स इज लेस देन 6, राइट। और तीनों का मैक्सिमम साथ साथ क्या हो सकता है, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, F-6 इज इक्वल टू M इंटू ए। तो एफ मैक्स का वैल्यू तीनों के साथ साथ के लिए 12 न्यूटन्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इफ फोर्स इज बिटवीन 6 and 12, in that case A1 will be A2 will be A3 F-6/6। क्लियर है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसके बाद फोर्स आपका बढ़ रहा है लेकिन इसका एक्सेलेरेशन तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो 3 वाला सेट हो गया 1 के ऊपर। 3 वाला बच्चों सेट हो गया 1 के ऊपर। अब इस 3 का तो काम खत्म हो चुका है। अब 1 और 2 को देखो बच्चों। 1 और 2 क्या साथ साथ रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि 1 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 है, और 2 kg का भी मैक्सिमम 4 जब तक रहेगा तब तक साथ रहेंगे। यस और नो? तो 1 और 2 को बच्चों मैंने एक साथ देख लिया। 1 और 2 को अगर मैं एक साथ देखूंगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 9 का, दोनों के सिस्टम के ऊपर। और फोर्स आपने एफ का लगा दिया। और साथ साथ की मैं कहानी कर रहा हूँ बच्चों 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की। तो यहां से मुझे पता पड़ जाएगा कि कितने फोर्स तक साथ रहेंगे। तो F-9 इज इक्वल टू M इंटू ए। तो 21 न्यूटन तक। इट मीन्स बच्चों 12 से 21 तक A1 will be A2, that will become F-9/4, सॉरी F-9/3। ठीक है बच्चों, F-9/3। क्लियर है। और A3 तो अपना सेट हो गया है किसके बराबर, 1 के बराबर। समझ गए बात। और अगर बच्चों फोर्स का वैल्यू उससे भी ज्यादा अगर हमने सेट कर दिया, इफ F इज मोर देन 21 न्यूटन्स, इन दैट केस A1 भी सेट हो जाएगा 4, A3 ऑलरेडी सेट था, और A2 क्या बनेगा, 2 का अगर मैं FBD बनाऊंगा तो बच्चों राइट में लगा F, लेफ्ट में लगा 4, और एक और लेफ्ट में लगेगा बच्चों हाउ मच, 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यू कैन सी पहले स्लोप 1/6 था, फिर स्लोप 1/3 हुआ, फिर स्लोप 1/2 हुआ, तो स्लोप बढ़ता ही जा रहा है। सो दैट्स हाउ वी कैन सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल भी टफ नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और आप लोगों ने बना लिया होगा इस सवाल को। क्लियर? सही है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी हमने अब तक सीखा बेटा, है ना। जो भी हमने अब तक सीखा उसमें कुछ चेंजेस करके मैं अच्छे सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना बेटा। 2 ब्लॉक सिस्टम पे मैंने एक पुल्ली लगा के एक ब्लॉक ऐसे अटैच कर दिया। अब आपको पूरा एनालिसिस करना है, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, 2 kg का क्या होगा, और 3 kg का क्या होगा। ठीक है बच्चों, एक बात तो कंफर्म है कि 2 kg इज कनेक्टेड विथ 3 kg वाया अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बच्चों 3 kg का और 2 kg का एक्सेलेरेशन सेम होगा, है ना। अब 1 kg 2 kg के साथ रह भी सकता है, अलग अलग भी चल सकता है। तो सारा खेल किसका है बच्चों, कि 1 kg साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर 1 kg 2 kg के साथ रहा तो 2 kg तो ऑलरेडी 3 kg के साथ है, तो तीनों एक साथ चल पड़ेंगे। और अगर बच्चों 1 kg अलग हो गया तो अलग रहने दो इसको, 2 kg और 3 kg तो खैर साथ ही रहेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन को 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट करने वाला हूं। किसमें कन्वर्ट करने वाला हूं बच्चों, 2 ब्लॉक सिस्टम में। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट A2 विल बी A3 फॉर श्योर। ये तो बेटा होगा, ये तो डन है बेटा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्लियर है जी, बहुत शानदार। अब देखो बेटा 3 kg पे 30 न्यूटन लगेगा। अगर मैं स्ट्रिंग को सीधी कर दूंगा तो क्या होगा,
सीधी हो जाएगी बच्चों, और फोर्स अपना 30 न्यूटन का लग जाएगा। अब मुझे पता है कि 2 kg और 3 kg एक साथ चलने वाले हैं, तो क्यों ना एक साथ बना दे हम इनको। कितना बनेगा बच्चों? 5 kg। और फोर्स, पुलिंग फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। एंड नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टू ब्लॉक सिस्टम। बट बच्चों एक बात ध्यान रखना कि फ्रिक्शन का वैल्यूज पहले लिख लेना, फ्रिक्शन का वैल्यूज पहले लिख लेना, बिकॉज फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा, है ना। ये आप एक एनालॉजी दे रहे हैं कि मैं इसको सीधा करके इसके साथ जोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आप अभी अगर फ्रिक्शन निकालेंगे तो इस 5 kg के अकॉर्डिंग मत निकालना। फ्रिक्शन तो बच्चों 2 kg और 1 kg के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। तो इस वाले कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन कितना होगा? 0.2 × 10 2। और यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों? 0.1 × 33। तो इस वाले इंटरफेस पे फ्रिक्शन लग पाएगा 3 के बराबर, और यहाँ बच्चों लग पाएगा 2 के बराबर। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब तो दो ब्लॉक सिस्टम्स को आप ऑलरेडी डील करना जानते हैं कि इस वाले ब्लॉक को चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है। तो चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है बच्चों। 2 लग रहा है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या हो पाएगा? 2/1 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तक साथ साथ चल सकते हैं। और अगर, ठीक है बच्चों, और 30 तो 3 से ज्यादा है, मतलब मूव तो कंफर्म करेंगे, मूव तो कंफर्म करेंगे, लेकिन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तक साथ साथ चल सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। मैंने मान लिया बच्चों वो फोर्स एफ है, तो इस कंप्लीट सिस्टम पे बच्चों राइट में फोर्स एफ लग गया, पीछे फोर्स 3 है, ये 2 तो इंटरनल बन जाएगा, और एक्सेलेरेशन कितने का? 2 का। तो F-3 इज इक्वल टू एम कितना होगा? 6 × A 2। तो 15 आएगा, मतलब 15 तक दोनों साथ साथ चलेंगे बच्चों, 15 न्यूटन तक साथ साथ चलेंगे। लेकिन फोर्स तो 30 का लग रहा है बच्चों, फोर्स तो 30 का लग रहा है, यस और नो? तो 30 पर तो अलग अलग हो जाएंगे, स्लिपिंग होगी, मतलब 1 kg इस 5 kg के साथ नहीं चलेगा। तो 1 kg का मामला अलग होगा, तो 1 kg का बच्चों एफबीडी अलग बना लो। 1 kg पे क्या लगा? 2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg क्या बन जाएगा? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था बच्चों कि 2 और 3 का तो साथ होगा, है ना। तो बेसिकली जो 2 और 3 का होगा एक साथ, तो एक काम करो बच्चों 5 का ही निकाल लो, है ना, क्योंकि वही 2 और 3 को मिला के बना है ना। वही तो है 2 और 3 का बराबर, एक सिस्टम मान सकते हैं अपन। तो अगर मैं 5 kg का एफबीडी बनाऊंगा, तो बच्चों 30 न्यूटन यहाँ लगा, 3 पीछे 2 पीछे, तो नेट फोर्स क्या हुआ? 30 - 3 - 2 25। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए 5 से भाग करना होगा, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हेंस A2 विल बी A3 विल बी 5। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। टेंशन वेंशन हमने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, कोई भी नीड नहीं थी, है ना। उसके अलावा भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सवाल और मैं आपके सामने लेके आया हूं, देखिए। इस बार मैंने स्ट्रिंग को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि यार 2 तो 4 के साथ ही रहेगा। एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg ड्यू टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है बच्चों, लेकिन 3 किलो 2 किलो के साथ रह भी सकता है बच्चों, अलग अलग भी हो सकता है, वो हमें चेक करना होगा। अगर 3 किलो 2 किलो के साथ रहा तो तीनों एक साथ चलेंगे, है ना बेटा। और अगर 3 kg 2 kg के साथ नहीं रहा, स्लिपिंग हुई, तो ये अलग चलेगा, इसका अलग एफबीडी बनाएंगे, और दोनों का तो एक्सेलेरेशन सेम होगा, वो अपन अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से बच्चों देखो, मैं रस्सी को सीधा करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, 40 न्यूटन लगा, रस्सी को सीधा करेंगे, तो 2 kg 4 kg एक साथ चलने वाले हैं। तो सीधा करेंगे तो क्या होगा? इसको मैं एक साथ बना सकता हूँ 6 kg, और फोर्स कितने का लगेगा बच्चों? 40 का। बट जैसा कि मैंने पहले ही सजेस्ट किया था कि फ्रिक्शन का वैल्यू पहले सीधा करने से पहले ही निकाल लीजिए। यहाँ बनेगा बच्चों 6, और यहाँ बनेगा बच्चों 5। क्लियर? वरना गलती होने के चांस हो सकते हैं कि सर ये तो 6 किलो बन गया, तो 6 किलो के हिसाब से फ्रिक्शन लिखेंगे। नहीं बेटा, क्यों लिखेंगे 6 किलो के हिसाब से? ये तो 4 kg तो हवा में है, राइट। तो फ्रिक्शन में तो ओनली ये वाला नॉर्मल कंट्रीब्यूट करेगा, तो पहले ही फ्रिक्शन लिख लीजिए। ये हम एक मैथमेटिकल एनालॉजी दे रहे हैं कि ऐसा हम सवाल को स्मार्टली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तो क्वेश्चन इजी बन गया। 2 ब्लॉक सिस्टम, ऊपर वाले पे 40 न्यूटन लग गया। ठीक है बच्चों, 6 6 5। चलिए, तो ऑफ कोर्स 40 न्यूटन 5 न्यूटन से ज्यादा है तो दोनों चलेंगे। अब चेक करना है कि साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो बच्चों इस वाले ब्लॉक को देख लो जिसके ऊपर ओनली फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा?
तो 3 kg पर 6 लगा आगे, 5 लगा पीछे, तो नेट फोर्स हुआ बच्चों 1 और मास है 3। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 किलो का हो सकता है 1/3। तो अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन साथ साथ रहने के लिए क्या होगा बच्चों, वो बन जाएगा 1/3। अब चेक कर लेते हैं कि कितने फोर्स तक साथ रहेंगे। तो 9 kg बनेगा। एफ मैक्सिमम निकाल रहे हैं बच्चों साथ साथ के लिए। पीछे लगा 5 और ये 6 तो इंटरनल बन जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। और वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ए मैक्स साथ साथ के लिए, एंड दैट इज 1/3। तो यहां से मुझे फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा किसके लिए दोनों साथ साथ रहेंगे, है ना बेटा। तो क्या बनेगा, एफ मैक्स माइनस का 5 इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो सोल्व करेंगे तो 8 आएगा, मतलब 8 न्यूटन तक साथ साथ रहेंगे। लेकिन हमने फोर्स तो बच्चों 40 का लगा रखा है, तो अलग अलग होना तय है। तो 6 kg का अलग एफबीडी बनाओ। और बच्चों ये तो अपना ऑफ कोर्स 3 kg, बेसिकली 4 kg, देखो 3 kg अपना अलग हो जाएगा बेटा, लेकिन 2 kg 4 kg अपना साथ रहेगा। तो इसका अलग से एफबीडी बना लो 3 kg का। तो 3 kg पर फोर्स लगा 6 और 5, तो एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा 1/3। तो 3 kg का 1/3 हो जाएगा, और दोनों को साथ चलना है बेटा, दोनों को साथ चलना है। तो इसी को देख लो, फोर्स लगा 40 का, फ्रिक्शन लगा बच्चों 6 का, है ना। फोर्स लगा 40 का, फ्रिक्शन लगा 6 का, तो नेट फोर्स हुआ 40 माइनस 6, मास से भाग कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 6 kg का। और वही होगा 2 kg का, वही होगा 4 kg का। दैट्स व्हाट आई सेड कि A2 विल बी A4। और हमने चेक कर लिया बच्चों 3 kg को साथ नहीं रहना है तो मत रहे भाई, साथ नहीं रहना तो मत रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपका अलग से एफबीडी बना लेंगे और सोल्व कर लेंगे। क्लियर। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, आप अच्छे से एकदम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बेटा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है बेटा। पॉइंट 2, पॉइंट 1 स्मूथ है। यहां से एक रस्सी, ठीक है बच्चों, यहां से एक रस्सी पुली से होते हुए, 3 पुली से होते हुए एक ब्लॉक से कनेक्ट हो रही है जिसका मास 1 kg है। ठीक है बच्चों। आपको पूरा, आपको बच्चों पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, एक्सलेशंस ए का, बी का, सी का, डी का क्या होगा। एक बार जेन्युइन ट्राई दीजिए इस सवाल को बच्चों, 5 मिनट लीजिए बिल्कुल ढंग से। चलिए बच्चों, ट्राई कर लिया सवाल, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन अभी। इस 1 kg को अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। यस और नो बच्चों, इस 1 kg पे बच्चों 10 न्यूटन लग रहा होगा। और 1 kg
डायरेक्टली इस 1 kg से कनेक्ट है स्ट्रिंग से, तो जो एक्सेलरेशन इस डी का होगा बच्चों वही सी का होगा। सही बात है, बोलो यस और नो, एकदम करेक्ट बात है सर। तो बच्चों मैं रस्सी को सीधा कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप ध्यान से, 1 kg का और 1 kg का एक्सेलेरेशन गारंटीड सेम रहेगा। तो बच्चों मैंने इन दोनों को कपल कर दिया, 2 kg बना दिया और फोर्स 10 न्यूटन। बट फिर से मेरा वही सजेशन था आपको कि फ्रिक्शन का वैल्यू आप पहले ही निकाल लेंगे बच्चों, 2, 10, और ये तो स्मूथ है, ठीक है ना, ताकि आपसे बाद में गलती ना हो कि इस मास के कोरस्पॉन्डिंग मैं फ्रिक्शन निकालूं, है ना बच्चों। अब तो ये 3 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, अब मुझे चेक करना है कि ये साथ साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो फिर से बच्चों कि हम वही फोर्स का वैल्यू निकालेंगे जिसमें साथ साथ वाली पॉसिबिलिटी होगी। एक बार अपन एनालिसिस कर लेते हैं बिल्कुल ढंग से। 2 kg पर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन बच्चों 2 है, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 1 होगा। 3 kg पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स बच्चों 10 - 2 है, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा, 10 - 2 8, 8/3 होगा। क्लियर है बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो A3 है वो A2 से ज्यादा है, ठीक है बच्चों, ये वाला होना भी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब भी बॉटम वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो सबसे ज्यादा इसका हो सकता है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। तो AC विल बी मोर देन इक्वल टू AB, मोर देन इक्वल टू AA, एंड दैट इज द केस हियर, दैट इज द केस हियर, यस और नो बच्चों। तो चेक करते हैं कि तीनों साथ साथ चलेंगे तो कितना फोर्स होना चाहिए। तो मैंने बच्चों तीनों को साथ बना लिया, तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 kg का बनेगा। एक्सटर्नल फोर्स बच्चों F मान लिया, कितने न्यूटन तक साथ रहेंगे, और एक्सेलेरेशन ऑफ कोर्स हम 1 ही मानेंगे। तो मुझे पता लगा 7 न्यूटन तक तीनों साथ साथ रहेंगे। अगर 7 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो बच्चों इसकी तो बैंड बच जाएगी, ये सेट हो जाएगा अलग से, ठीक है बच्चों। अब मैं इन दोनों का चेक करता हूं कि दोनों कितने न्यूटन तक साथ रहेंगे। तो 5 किलो की बात अगर हम करेंगे बच्चों, तो ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, पीछे एक 2 लग रहा होगा, एक फोर्स हम F निकाल के चेक करेंगे कितने तक साथ रहेंगे। तो वो अगर हम बच्चों सोल्व करेंगे तो आएगा F - 2 इज इक्वल टू M × A, दैट विल बिकम 46/3। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने निकाल लिया होगा बच्चों, 46/3, ठीक है। तो 46/3 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, 3 से गया बच्चों 16 है, 3 × 5 = 15, तो अप्रोक्सीमेटली 15.3 कुछ आ रहा है। लेकिन हमने फोर्स बच्चों कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया, 15.3 तक। ये दोनों साथ रहेंगे बच्चों, ये दोनों साथ रहेंगे, बोलो यस और नो, बिल्कुल रहेंगे प्रोफेसर। तो 15.3 तक ये दोनों साथ रहेंगे, हमने 10 ही लगाया तो 10 पर भी ये दोनों साथ रहेंगे। तो अपना रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों कि AC विल बी AB, और AA को अलग कर देंगे, ए क्या होगा बच्चों, सेपरेट होगा। और क्योंकि सी डी से डायरेक्टली कनेक्टेड स्ट्रिंग से वो AD भी आ जाएगा। क्लियर। अब तो आप अलग अलग FBD बना के सोल्व कर ही सकते हैं बच्चों। ए का मैंने अलग से FBD बना लिया, ए का मैंने अलग से FBD बना लिया, तो ए के FBD में सिर्फ 2 न्यूटन लगा, तो 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों BCD का कंबाइंड ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबका एक्सेलेरेशन सेम है। तो कंबाइंड बच्चों ये मैंने देखो 5 kg का बना लिया, तो 10 न्यूटन लगा। और पीछे कितना फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, पीछे फ्रिक्शन लगेगा 2 का, तो 10 - 2/5, 8/5 मीटर्स/सेकेंड स्क्वायर, ABACAD आ जाएगा। बोलो क्लियर। कोई तुमसे पूछे बताओ इस वाले कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन का टाइप कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये अलग हो चुका है तो काइनेटिक, यहाँ पे बच्चों स्टैटिक लगेगा। क्लियर है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आई एम वेरी श्योर बच्चों आप लोग बना पाएंगे। एक आधे सवाल और डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। 1 kg 2 kg बच्चों, 0.1 स्मूथ, और आपने एक फोर्स लगाया 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ 10√2t, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम व्हेन स्लीपिंग अकर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है बच्चों, कितने टाइम पे स्लीपिंग अकर होगी ये मुझे चेकआउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो बच्चों 2 kg है, इसके ऊपर एक तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लगेगा, 10√2 का कोस 45 होगा बच्चों 10t, और नीचे कितना बनेगा 10t, ठीक है जी। लेकिन ये नीचे वाला कुछ काम नहीं आएगा, बिकॉज बेटा ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है तो आप कितना भी नॉर्मल रिएक्शन बदल लो, ये आपके मोशन में तो खैर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसको मैं इस सवाल में बच्चों मिटा रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर है।
और ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर है 1 kg। तो ये सवाल इस सवाल में कन्वर्ट हो गया है। देर इज नो फ्रिक्शन, दैट इज स्मूथ हियर। व्हाट अबाउट दिस इज पॉइंट 1। क्लियर है बच्चों? तो दो ब्लॉक प्रॉब्लम्स में आपको मैंने बताया था कि जब भी बॉटम वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो कितने तक साथ रहेंगे। एफ मैक्स साथ कैसे निकाला था बच्चों, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, पॉइंट 1 नीचे है ही नहीं, मासेस को ऐड कर लो, 1+2 × G। तो क्या बना, ये बना बच्चों आई थिंक 0.1 × 3 × 10, दैट विल बिकम 3 न्यूटन। 3 न्यूटन तक साथ रहेंगे। इसका मतलब जब 10T का वैल्यू 3 न्यूटन होगा तब तक वो साथ रहेंगे। ठीक है, सो 4 7 7, सो T <= 3 सेकेंड तक बच्चों साथ रहेंगे। तो 3 सेकेंड पे या सॉरी 3/10 ना, तो 0.3 हम बोलेंगे बच्चों, 0.3। सो 0.3 सेकेंड्स पे बच्चों स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब अगर मान लेते हैं कि ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन होगा तो बच्चों ये जो कंपोनेंट था, ये वाला वर्टिकल वाला, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी ध्यान से देखिए। तो इस बार मैंने 0.2 ले लिया, तो कितने टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे बच्चों तो 2 kg के ऊपर मुझे बच्चों इस वाले इंटरफेस पे फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करनी है। दैट विल बी 0.2 × नॉर्मल। अब बस नॉर्मल लिखना बचा हुआ है, बहुत ध्यान से नॉर्मल देखिएगा। एक तो बच्चों 10 न्यूटन से इसको पुश कर रहा होगा 1 kg, खुद का वेट इसका होगा 20, एक फोर्स आप एडिशनली लगाए हो उसका 10T आएगा। ठीक है, और ऊपर लगा नॉर्मल। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या बन गया, 10T + 30। तो इस वाले इंटरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, 0.2 × 10T + 30। क्लियर? चलिए, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन के एनालिसिस करूंगा तो बेटा आप ध्यान से देखिए, इस 1 kg पे लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो इसका ए मैक्स क्या पॉसिबल है, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तक ही साथ रहेंगे। तो बस अब एनालिसिस कर लो 2 kg पे। ठीक है बच्चों, या दोनों को साथ साथ ही आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं दोनों को एक सिस्टम मान लूंगा तो ए मैक्स साथ से मूव करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ध्यान से आपको काम करना है। आगे लगा 10T कंपोनेंट, पीछे लगा बच्चों फ्रिक्शन, जो क्या बनेगा 0.2 × नॉर्मल। और नॉर्मल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, 10T + 30। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10T माइनस फ्रिक्शन विच इज 0.2 × नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू m × a, 3 × 1। तो यहां से बच्चों अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व में कर देता हूं, 10T -6 प्लस माइनस से आएगा बच्चों 2T = 3, एंड हेंस 6 वहां जाएगा तो 9 बनेगा। तो 8T = 9, T विल बिकम 9/8 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो क्लियर है बच्चों? तो 9/8 सेकेंड तक वो साथ चलेंगे, मतलब 9/8 सेकेंड पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से बना पाओगे बेटा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, जय हिंद।